Audio Jungle. क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, अपना पूरा तारफ़ करवाएं और अपने इलाके का ज़रा थोड़ा सा तारफ़ करवाएं। मेरा नाम मलक नईम अवान है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। अच्छा, मैं UC5 का प्रेसिडेंट हूँ और ये इलाका बल्दिया टाउन में है। कराची का? जी, कराची का बल्दिया टाउन में और आबदाबाद का इलाका है। अच्छा सर, ये कितनी देर से आप यहाँ पे इलेक्शन वगैरह लड़ रहे हैं? यहाँ में मैं तकरीबन ये 33-34 साल हो गए हैं। हमारे यहाँ बिलाल आजाद शेखी साहब होते थे। अच्छा। तो हमारे MNA यहाँ से हुए। उसके बाद यहाँ से हमारे शरीफ साहब लड़ चुके, बाज शरीफ साहब। वो भी लड़ चुके हैं इसी हल्के से। तो ये हल्का जो है मुस्लिम लीग का घर है, उस लिहाज से जो है का नाम ये मुस्लिम लीग है। PTI वगैरह यहाँ पे ज़्यादा कांटादार मुकाबला किन जमातों का होता है? अभी PTI से, PTI से। इससे पहले इससे पहले जो है कि नून लीग ही जीतती थी। नून लीग। हमारा इलाका कराची का है, तो वो इलाका भी पासमंदी कह सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, माहौल के लिहाज से और आबादी के लिहाज से बहुत ही अच्छा लोग है कि एक ज़बान के लोग यहाँ रहते हैं। डेवलपमेंट के हवाले से बताएं कि इस इलाके की डेवलपमेंट का काम किस हद तक हो रहा है, या हुकूमती पार्टियां आपको इस हद में कितना ज़्यादा आपको फंडिंग रेस कर रही हैं या आपको हेल्प आउट कर रही हैं, इस हवाले से भी थोड़ा बताएं। पहले तो कुछ भी नहीं था। अच्छा। अभी जो है कि ये मौजूदा दौर में पीपल पार्टी, इससे पहले कुछ मुस्लिम लीग ने काम किया और एक दो जो हमारी साइडें पानी की एक लाइन PTI ने डाली है, मगर वो भी फाइनल नहीं की। एक इलेक्शन के लिए फैसल वार्डा के लिए उन्होंने एक लाइन डाली थी, वो अभी तक कोई। पानी के निज़ाम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। पानी के निज़ाम का सुना है कि कराची में पानी के निज़ाम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है यहाँ के लोग, उस हवाले से यहाँ से पानी का भी बड़े ज़्यादा मसाइल हैं। इस हवाले से हुकूमत किस हद तक हेल्प आउट करती है? हुकूमत तो कोई स्पोर्ट नहीं करती। यहाँ टैंकर से पानी डालता है इस पूरी आबादी में, कोई लैंड पानी की नहीं बिछी। यहाँ टैंकर का पानी आता है और टैंकर में अपने एक्सेट आप होता है उनका। सर्दियों में ज़रा रेट कम हो जाता है, गर्मियों में 3-4 हज़ार तक पहुँच जाते हैं। यही मामला है। अब नेक्स्ट इलेक्शन कब हो रहे हैं सर? हमारी तो ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा यहाँ से आए और तो जीतने के चांसेस हैं, इंशाल्लाह। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से काफ़ी ज़्यादा महंगाई वगैरह आई। इस हद में आपका क्या कहना चाहते हैं? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लोग तो हमें बदनाम करते हैं उनको, मगर बेसिकली आपको पता है कि जो महंगाई आज तक आई है ये PTI की वजह से आई है। उनके ही शेड्यूल के मुताबिक आज तक वो तो सर, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग जब गए थे मुल्की ख़जाने में काफ़ी ज़्यादा डॉलर छोड़ के गए थे, तो ये तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करे। इंपोर्ट हो रही थी, एक्सपोर्ट हो रही थी, मामला ज़िंदगी चल रहे थे। तो इस हवाले से थोड़ा सा क्या आप मैसेज? छोड़ के ज़रूर गए थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मगर मुल्क जिस हालात में था वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अखराजात में तो जाना था, तो जब अखराजात में जाएंगे आमदनी नहीं होगी तो क्या होगा। बाकी तो इनके मुआहदे थे, इनके मुआहदे के मुताबिक सारे काम हमने किए। सर, इस इलाके में कितना वोट बैंक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है? कितना वोट टोटल कितना वोट है इस हल्के में? तकरीबन जो पिछले हमारा इलेक्शन था, शहबाज शरीफ साहब यहाँ से जो इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 50,000 था। जो ऐलान हुआ है उसके मुताबिक ये 33,000 है। क्या आप समझते हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो फतह है वो हासिल होगी यहाँ से? इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। क्योंकि कुछ लोगों के आपको पता है कि ये कमर तोड़ महंगाई और दूसरे मामला भी हैं, उस हवाले से भी लोग काफ़ी ज़्यादा शिकायत करते नज़र आते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मगर हमें उम्मीद है कि जब मियाँ साहब तशरीफ लाएंगे तकरीबन ये कराची में लोगों की क्या राय है इस हवाले से, मियाँ साहब के हवाले से? खैर पहले तो अमन के लिहाज से इनको बहुत अच्छी तरह जाना जाता था और बहुत ही उम्दा तरीके से इनका लोग नाम लेते थे कि मियाँ साहब आए कराची में, अमन उन्होंने कायम किया है। हम बाहर निकलते थे तो अंदर कोई यकीन नहीं होती थी कि लाश जाएगी या बंदा खुद जाएगा। अब यह है कि अमन वाली बात तो ख़त्म हो गई है, अब महंगाई वाला इशू है। तो महंगाई में यह है कि वक्ती तौर पर हम पीछे हुए। चले, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।